नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है और d बराबर दिया गया है x सच दैट एक अभाज्य संख्या है, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित इसका जो क्वेश्चन है वो मैं देखता हूँ। तो हम इसके प्रश्नों को देखने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, जो a है ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो हम प्राकृत संख्या को संख्याओं में लिख लेंगे। चलिए देखिए a और b को, तो a क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, b एक संप्राकृत संख्या है, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डैश डैश अनंत तक जाएगा। अब क्या है, c और d, c क्या है, विषमप्राकृत संख्या और d है अभाज्य संख्या। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो d देखिए क्या है, तो c इक्वल क्या हो जाएगा, अभाज्य विषमप्राकृत संख्या कहा है, तो 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषमप्राकृत संख्या है। d इक्वल क्या दिया गया है, अभाज्य। अभाज्य क्या होती है, सबसे छोटी 2 2 3 5 7 11 ऐसे ये अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है क्या, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मतलब हमें उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे, उभयनिष्ठ हमें निकालना है, a का मान रखना है और b का मान रखना, जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b, a का मान रखा और ये b का मान रखा। ठीक है, इसमें क्या उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये प्राकृत संख्या है, तो इसमें 2 4 6 8 भी आएगा, यहाँ पर ये भी दिया गया है, तो क्या जाएगा 2 4 6 8 और ये अनंत तक। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये b है, ये क्या है, b है। तो इसका मतलब क्या है, जब a इंटरसेक्शन इसमें b करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b ही मिलेगा। b मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा समप्राकृत संख्या है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर। अब हम देखते हैं a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन c, ए इंटरसेक्शन सी में क्या किया हमने, ए का मान रखा। ए का मान क्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश अनंत तक। सी क्या है, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 ऐसे ही अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये प्राकृत संख्या है, उसमें से सम, अब यदि उभयनिष्ठ हमें निकालना है, मतलब जो दोनों में कॉमन रहेंगी, तो क्या मिलेगी हमें, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं ही मिलेंगी। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 3 5 7 अनंत तक। तो इसमें हमें ये एक्चुअल में क्या है, और ये सी सेट दिया गया है ना, ये सी इक्वल दिया है, तो यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, तो ये इंटरसेक्शन डी में हमने इसका मान रखा। ठीक है, तो ए का मान क्या है, 1 2 3 4 अनंत तक, और डी क्या है, अभाज्य संख्या। इसमें जो कॉमन है वो हम लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3, देखिए 2 3 यहाँ पर भी है, अब आगे 5 आएगा तो 5 आ जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा, ऐसे ही अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन आएंगी क्या, अभाज्य संख्याएं ही यहाँ पर आएंगी। तो ये एक्चुअल में क्या है, डी दिया गया है। ठीक है, अब हमारा क्या क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का मान रखेंगे, जो उभयनिष्ठ रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बी का मान और सी का मान रखा हमने, तो बी 2
3 2 4 6 अनंत तक और 1 1 5 सारी अभाज्य संख्या है, सॉरी ये विषम संख्या है। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? देखिए एक साइड सम है और एक साइड विषम है, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा क्या? जी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? फाई। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी का मान रखेंगे। बी का मान क्या है? 2 4 6 8 अनंत तक, और डी का मान क्या दिया है? 2 3 5 7 अनंत तक। जिसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर केवल 2 आपको एक जैसा लग रहा है, तो ये 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 2 हमारा कॉमन रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे? सी का मान रखेंगे और डी का मान रखेंगे। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? ये हमारा सी का मान और ये डी का मान, इसमें जो भी उभयनिष्ठ रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा देखिए 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो केवल एक को छोड़ के बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे कॉमन है, इसलिए आ जाएंगे हमारा। तो 3 5 7 11 डैश अनंत तक। ठीक है, इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या में नहीं है, लेकिन वो कैसी हैं? विषम भी हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? एक विषम अभाज्य संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा 8वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 1 2 3 4 तथा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 जो है वो छोटा या बराबर है किससे? एक्स से, और एक्स छोटा या बराबर है 6 से। ठीक है, मतलब जो एक्स का मान है 4 से लेकर 6 के लगभग है। ठीक है, 4 से 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका हल। सबसे पहले माना ए इक्वल क्या हो जाएगा? समुच्चय ए इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको दिया ही गया है। चलिए फिर समुच्चय बी इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 छोटा बराबर है एक्स से, एक्स छोटा बराबर है 6 से। ठीक है, तो इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं। कैसे? तो ये हो जाएगा 4 5 6, क्योंकि ये बराबर भी हो सकता था 4 के, और 6 से के बराबर भी हो सकता, तो 4 5 6 ये हमारा बी समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समुच्चय ए और बी में जो 4 अवयव है, 4 अवयव का मतलब ये वाला भाग चौथा जो 4 संख्या है, ये अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त देखिए, यदि 2 आपको समुच्चय दिए गए हैं और उसमें कोई भी अवयव रहता है दोनों में उभयनिष्ठ, तो वो संयुक्त होता है, यदि नहीं है तो वो असंयुक्त होगा। तो यहाँ पर तो क्या दिया गया है? ये अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा कि ये संयुक्त है कि असंयुक्त। तो यहाँ हम बता देंगे कि दोनों युग्म में जो 4 अवयव है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है। उनका कहने का मतलब क्या था कि निम्न में से कौन सी युग्म असंयुक्त हैं? तो इसमें हम बता देंगे कि यह दोनों युग्म ही असंयुक्त नहीं है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखें। हमारा प्रश्न है ए ई आई ओ यू ये स्वर हैं, सी डी ई एफ इनमें देखिए क्या कॉमन है? कुछ देखिए, बिल्कुल ई और ई कॉमन है, मतलब ये भी क्या नहीं होगा? असंयुक्त नहीं होगा। ठीक है, संयुक्त होगा। लेकिन इसमें देखिए कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे माना ए इक्वल ए ई आई ओ यू, बी इक्वल क्या हो जाएगा? सी डी ई एफ, ये दो हमने समुच्चय ले लिए। इसमें देखिए ई कॉमन है, तो वही भाषा लिखेंगे जो इसके पहले प्रश्न में लिखी। क्या लिखेंगे? समुच्चय ए और बी में ई अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ए और बी में देखिए ई अवयव जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो अतः दोनों युग्म क्या रहेंगे? असंयुक्त, संयुक्त नहीं होंगे। या
तो देखिए क्या आ जाएगा कि अतः दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, x सच दैट x एक संपूर्णांक है और x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समुच्चय a और b के रूप में। तो समुच्चय a माना समुच्चय a इक्वल x सच दैट x एक समपूर्णांक है। देखिए समपूर्णांक कहा है तो पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस में भी हो सकते माइनस में भी हो सकते। तो ये साइड भी ले लेंगे और दोनों साइड लेंगे, तो 0 ऋण 2 ऋण 4 2 4 ये अनंत तक दोनों साइड जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बी समुच्चय। बी समुच्चय में देखते हैं, बी समुच्चय क्या है, एक्स दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक में क्या आ जाएगा, तो ये सभी 0 के साइड नेगेटिव और 0 के इस तरफ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट साइड आपके माइनस के और राइट साइड प्लस के रहेंगे। तो ये सभी क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक, सॉरी अभाज्य नहीं विषम पूर्णांक है। तो अब आप बताइए क्या इनमें हमें कुछ कॉमन मिल सकता है, ये सम है और ये विषम है, तो इसमें हमें कुछ भी पूर्णांक नहीं मिल सकते। तो वही भाषा अब हम लिखेंगे, फिर से वही क्या लिखेंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। जब दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है तो दोनों युग्म क्या होंगे, असंयुक्त। अभी इसके पहले दो प्रश्न किए, वो क्या है, संयुक्त, और ये क्या है, असंयुक्त। ठीक है, वो दोनों संयुक्त नहीं थे, मतलब बस संयुक्त थे। अब ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा 9वां प्रश्न है, यदि a बराबर 3 6 9 12 15 18 21, b इक्वल दिया गया 4 8 12 16 20, c इक्वल दिया 2 4 6 8 से लेकर 16 तक, और d इक्वल दिया 5 10 15 20। तो हमें ज्ञात करना है a माइनस b। ठीक है, a माइनस b मतलब डिफरेंस हमें निकालना है। तो हमारा देखिए समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट क्या हो जाएगा, समुच्चयों a और b का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो a में तो हैं परंतु b में नहीं है। ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होता है उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a सेट में तो होते हैं परंतु वो b में नहीं होती है। जबकि a और b को इसी क्रम में लिया जाए तो इसका प्रतीक कैसा होता है, a माइनस b, और इसको पढ़ा जाता है a माइनस या a अंतर b। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। तो हम अपने प्रश्नों को, ये हमने उसकी परिभाषा देखी है। तो देखिए हमें निकालना है a माइनस बी, ए और b के मान आपको यहाँ से लेना है। ठीक है, प्रश्न में से ही। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने a का मान लिया, a इक्वल 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, फिर हमने b का मान लिया 4 8 12 16 और 20। अब हम लेंगे इनका अंतर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, तो हमने a का मान रखा माइनस b का मान रखा। ठीक है, अब हम इनमें से देखेंगे कौन से अवयव एक जैसे हैं तो वो हट जाएंगे और जो सेम है वो हट जाएंगे, बाकी हमारे समुच्चय a के अवयव आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 4 8 दिया गया है तो यहाँ पर 3 नहीं है तो ये 3 आ जाएगा। 6 इसमें नहीं है, 6 आ जाएगा। 9 भी इसमें नहीं है, बी वाले समुच्चय में नहीं है इसलिए बी 9 भी आ जाएगा। 12 देखिए यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर नहीं है तो 15 आ जाएगा। देखिए a माइनस बी का मतलब ये है कि हमें a में से b को तो माइनस करना ही है, लेकिन उसके अवयव कौन से आएंगे, जो समुच्चय a में होंगे। ठीक है, यदि जो दोनों में कॉमन है वो तो हट जाएंगे, लेकिन बाकी जितने बचे अवयव रहेंगे वो किसके रहेंगे, समुच्चय a के रहेंगे। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए बाकी 12 को छोड़कर, 12 को छोड़कर बाकी सब हमारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो 3 6 9 15 18 और 21 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं a माइनस सी। ठीक है, a माइनस सी, a का और c का मान हमें प्रश्न में से लेना है। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया a माइनस सी। यदि आप परीक्षा में करते हैं तो पहले a का मान लिखना, फिर c का, और फिर ये स्टेप आएगा। तो 3 6 9 12 15 18 21,
उसमें से माइनस करना 2 4 6 8 10 12 15 16, ठीक है। तो हमें ए के अवयव देखने हैं, जो कॉमन है उसको हटा देना है। यहाँ देखिए 12 यहाँ पर है, 12 ये वाला हट जाएगा, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, तो ये हट जाएंगे, 18 यहाँ पर नहीं है देखिए, तो 18 रहेगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3 9 12 हट जाएगा, 15 18 और 21, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, यदि एक जैसे रहते हैं तो इसमें से भी हम उसको हटा देंगे। बाकी हमारा जो आंसर लेना है वो हमें लेना है समुच्चय ए में से, ठीक है। ए माइनस बी, ए अंतर बी का मतलब ही होता है जो ए समुच्चय ए के अवयव हैं वो बी में से क्या है हमें घटाना है, माइनस करना है। लेकिन यदि वो कॉमन है तो वो हट जाएंगे, यदि नहीं है तो हमें क्या करना है, इसी के लिखेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, देखिए ए माइनस डी। ए माइनस डी हमारा प्रश्न है, तो ए का मान रखेंगे और डी का मान रखेंगे। ए माइनस डी में देखिए ए का मान रखा हमने और डी का मान रखा। जो भी कॉमन है आप देख रहे हैं, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो ये हट जाएगा, बाकी कोई कॉमन नहीं मिल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो हमारे बचे हुए हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, समुच्चय ए के अवयव। तो इसमें से हमने क्या किया, 15 बस हटा देंगे, बाकी वही लिख देंगे, 3 6 9 12 18 और 21, 15 हटा दिया क्योंकि यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। अभी ए माइनस बी निकाला था, बी माइनस ए निकालेंगे, ठीक है। दोनों के मान रखेंगे हम। तो देखिए हमने क्या किया, पहले बी का मान रखा, फिर ए का मान रखेंगे। तो इसमें देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको 12 और ये 12, फिर यहाँ पर कुछ और कॉमन मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम 12 12 अलग कर देंगे और बाकी जो बी का अवयव है वो हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 8 16 20, इसमें से 12 बस अलग कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके पहले भी वही कंडीशन होती थी, लेकिन उसमें ए के अवयव रहते थे, क्योंकि हम ए में से बी को घटाते थे। अब बी में से घटा रहे, तो हमें याद रखना है कि आगे क्या है, उसमें से कोई अवयव हमें इनमें से यदि कॉमन है तो हटाने हैं, बाकी अपने वही लिख देने हैं, ठीक है। वही हमारा आंसर होता है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है सी माइनस ए। अब सी में से ए को घटाना है, ठीक है। अब हमारा सी क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, तो ये सी का मान और ये है ए का मान। जो कॉमन है देखिए, देख लीजिए, यहाँ 6 और 6 कॉमन है, फिर यहाँ देखिए 12 और 12 कॉमन है, तो ये इतना ही कॉमन है, ठीक है। तो इसके जो अवयव है, तो 6 और 12 को हम हटा देंगे, बाकी जो बचा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 4 6 हट गया, तो 8 10 12 हट गया, 14 और 16, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी माइनस ए हमारा ये निकल आएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है डी माइनस ए, ठीक है। डी माइनस ए, हमें डी में से ए को हटाना है। तो हमने ए माइनस डी में तो हमने दोनों के मान रख दिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कॉमन मिलता है, तो ये 15 और यहाँ पर 15, तो ये कॉमन मिलता है, बाकी हट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 5 10 और 20, 15 हट जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं। तो देखिए ये कॉमन है इसलिए हट जाएगा, तो हमें क्या लेना, डी की अवयव लेने हैं, जो आगे है उसकी अवयव लेने हैं। तो 5 10 और 20 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या है, बी माइनस सी। अब बी में से सी को घटाना है। अब हम देखते हैं बी माइनस सी, तो ये बी का मान है और ये क्या है, सी का मान। जो कॉमन है उसको हटा देंगे, तो ये 4, ये रहा 4, 8, ये 8 भी हट जाएगा, 12 तो 12 भी हट जाएगा, 16 तो 16 भी हट जाएगा, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा आप देख रहे हैं, तो हमारे पास केवल क्या रह जाएगा, ये 20 रह जाएगा। तो हमें केवल बी का भी अब देखना है कि कितने रहेगा यहाँ, ठीक है। तो ये क्या बचा, 20 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही आंसर हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, बी माइनस डी। बी माइनस डी, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसके हम मान रखते हैं। देखिए हमने इनके मान रख लिए, बी माइनस डी, तो ये बी का मान है और ये डी का मान। तो हम देखिए जो कॉमन लेंगे उसको छोड़ देंगे और बाकी उसको हम लिख लेंगे बी के मान को, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ पर है, नहीं है, तो 4 लिखेंगे, 8 नहीं है, 8 लिखेंगे, 12 है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 20, देखिए 20 बस हट जाएगा यहाँ पर क्योंकि एक जैसा है, कॉमन है, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 4, 8, 12, 16 ये 20 कॉमन है, इसलिए नहीं हटेगा, सॉरी ये हट जाएगा कॉमन होने के कारण। बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको हम इस तरीके से करते हैं। यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सी माइनस बी। सी माइनस बी, तो हम सी का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे, और जो भी माइनस करना है वो हम उसका अंतर देखेंगे। तो सी और माइनस बी का अंतर देखते हैं, तो हम पहले मान रख लेंगे। तो देखिए ये सी का मान, हमने ये सी का मान रख दिया माइनस, और फिर ये बी का मान रख दिया। अब कॉमन क्या आपको मिल रहा है, देखिए 4 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है और 16 यहाँ पर है। तो बाकी यहाँ के जो बचे हुए हैं, तो 4, 8, 12 और 16 को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या बचा, 2 बचा हमारे पास, 4 हट गया, 6 बचा, 8 हट गया, 10 बचा, और क्या बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास बच जाएंगे। देखिए 16 यहाँ पर भी है तो 16 भी हट जाएगा। तो 4, 8, 12, 16 ये हट जाएंगे, बाकी ये जो बची वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न में क्या है, डी माइनस बी। तो डी का मान रखते हैं, माइनस बी का मान कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए डी माइनस बी, तो डी का मान क्या है, 5, 10, 15, 20, माइनस बी का मान क्या है, 4, 8, 12, 16 और 20। तो देखिए जो कॉमन है वो हम छोड़ देंगे। तो देखिए 5 नहीं है कॉमन, 10 नहीं है कॉमन, 15 नहीं है कॉमन, 20 कॉमन है। तो हमारा आंसर होगा 5, 10, 15, ठीक है। तो 5, 10, 15 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, इसे ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखते हैं सी माइनस डी। सी माइनस डी जो है, ऐसे सी का मान रखेंगे और डी का मान रख देंगे। तो हमने सी का मान रखा और डी का मान रखा, ठीक है। सी और डी के मान रखेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 अकेला कॉमन है, ठीक है, बाकी नहीं है कुछ भी कॉमन, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसको छोड़ देंगे, मतलब ये जो 10 है उसको छोड़ के बाकी जो बचा वो हमारा आंसर होगा। क्या बचा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 तो कॉमन था, हट गया, 12, 14, 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में देखिए क्या है, डी माइनस सी। अभी सी माइनस डी था, अब डी माइनस सी है, दोनों के मान रखते हैं। तो ये देखिए दोनों के हमने मान रख दिए, क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 को जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो 10 इसमें कॉमन है, 15 नहीं है, तो देखिए केवल 10 अकेला कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर होगा 5, 10, 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है हमारा। यदि x इक्वल क्या दिया गया है, ए बी सी डी, और y इक्वल दिया है क्या, एफ बी डी जी, तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। देखिए x माइनस वाई, देखिए इसी प्रकार का हम 9वां प्रश्न करके आए हैं, और उसके पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, x माइनस बी, चलिए इनके मान रखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x का मान जो दिया है वो लिखेंगे, y का मान जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों का निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो उसको लिखते हैं। चलिए देखिए मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस वाई, हमने x का मान रखा माइनस y का मान रखा। इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी देखिए माइनस कर रहे हैं, जो हमारा कॉमन है उसको छोड़कर बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए इन सभी में नहीं है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। बी देखिए यहाँ पर है तो बी हट जाएगा, डी यहाँ पर भी है तो डी हट जाएगा। तो ए और सी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, अगला प्रश्न। अब हमें दिया गया है बाई माइनस एक्स, अभी एक्स माइनस बाई दिया गया था, बाई माइनस एक्स दिया गया है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, बाई इक्वल जो मान दिया वो लिखेंगे, एक्स इक्वल जो मान दिया वो लिखेंगे, ठीक है। अब इनका दोनों का अंतर लिखेंगे और उनका मान रखेंगे। तो देखिए क्या किया हमने, बाई माइनस एक्स, तो इनका अंतर निकालेंगे, तो एफ का बाई का मान रखा और किसका मान रखेंगे हम,
एक्स का मान रखेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या, बी और डी यहाँ पर है, बी और डी यहाँ पर है, लेकिन हमें क्या लिखना है, आगे वाले का हम मान लिखते हैं। आगे वाले जो समुच्चय है उसके अवयव लिखते हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एफ कॉमा जी, ठीक है। यदि आपको समझ में आते हैं तो कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको क्या क्या समझ में आता है और क्या क्या समझ में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो हम देखते हैं तीसरा जो हमारा क्या है प्रश्न है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब हमें सर्वनिष्ठ निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, सर्वनिष्ठ निकालना है तो हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे। देखिए मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आपसे मैथ्स बनेगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हम निकालते हैं। तो पहले एक्स का मान रखा हमने, तो समुच्चय में ए बी सी डी, वाई का मान रखा एफ बी डी जी। अब हम इनके निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो हमने देखिए दोनों का मान रखा और ये सर्वनिष्ठ का निशान होता है। इसमें जो कॉमन है दोनों में, देखिए तो बी और डी, बी और डी, तो बी और डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी और डी आप देख सकते हैं, बी और डी कॉमन है तो यही सर्वनिष्ठ कहलाता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो बी और डी दोनों में कॉमन है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा प्रश्न है, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो हमें निकालना है आर माइनस क्यू, ठीक है। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और क्यू है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं हमें आर माइनस क्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है। मतलब इसमें देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसमें क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। तो एक्स कोई संख्या है तो वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसमें हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों होती हैं, है ना। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का समूह होता है, ठीक है। दोनों संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक वास्तविक संख्या है। अब हम देखते हैं, देखिए क्यू इक्वल, देखिए एक्स सच दैट एक्स, क्यू इक्वल क्या मानेंगे, देखिए दिया ही है एक्स सच दैट एक्स एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, परंतु क्यू में क्या दे दिया उन्होंने कि एक्स एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो ये हम लिख लेंगे। अब हमें निकालना है आर माइनस क्यू। तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं क्या लिख दिया, आर माइनस क्यू इक्वल वास्तविक संख्या की जगह क्या लिख दिया, परिमेय और अपरिमेय। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी होती है। माइनस क्या हो जाएगा, क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या ही माइनस करनी है। चलिए तो देखिए कॉमन क्या है दोनों में, परिमेय परिमेय संख्या कॉमन है, तो आर माइनस क्यू क्या निकल के आएगा, जो बच्चा हमारे पास पहले समुच्चय में, तो हमें क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आर माइनस क्यू का जो अंतर है ये क्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या। यदि हम निकालते हैं तो हमें कोई अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, आर माइनस क्यू इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं हमारा जो 12वां प्रश्न है वो क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक। तो हम देखते हैं इसका, देखिए पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, तो इन प्रश्नों को हमें क्या बताना है, वो सत्य है या असत्य। यदि सत्य या असत्य क्यों है ये भी बताना है। इस टाइप के प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये 1.4 प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं इसको हम। इन्होंने क्या कहा है, 2 3 4 5 और 3 और 4, तो ये कह रहे हैं कि ये असंयुक्त समुच्चय है। देखिए असंयुक्त का मतलब होता है ये जो अवयव है वो इसमें नहीं होना चाहिए। यदि इसमें नहीं है तो वो असंयुक्त होगा, यदि हैं तो वो संयुक्त हो जाएगा। तो देखिए क्या 3, 4 इसमें है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं 3 और 4 तो इसमें है,
तो इन्होंने कैसे कह दिया कि ये क्या है, असंयुक्त है, तो ये तो गलत कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये असत्य है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, ए ई आई ओ यू। देखिए ये क्या है, इंग्लिश के स्वर हैं, वॉवेल हैं, और आपको दूसरा समुच्चय दिया गया है ए बी सी और 4। ये असंयुक्त समुच्चय है। तो आप देखिए ये वाले जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं, इसमें नहीं होना चाहिए। क्या कोई एलिमेंट है, यदि एक भी एलिमेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये वाला जो अवयव है, तो ए देखिए पहला ही मिल गया, बी नहीं है, सी नहीं है, 4 नहीं है, तो ए तो मिल गया। जब ये मिल गया है तो ये क्या होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, असंयुक्त समुच्चय है, तो ये गलत कह रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य है, ये असत्य है, कॉमन नहीं होना चाहिए था, कॉमन मिल गया तो मतलब असत्य है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11 और 15 असंयुक्त समुच्चय है। जो इसमें है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा समुच्चय, ये हो जाएगा असंयुक्त समुच्चय। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्य। तो ये सही कह रहे हैं इस बार, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, 2, 6, 10। यहाँ कह रहे हैं 3, 7, 11, दोनों में कोई भी अवयव एक जैसा नहीं है, तो ये कह रहे हैं ये असंयुक्त समुच्चय है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बार, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा अंतिम प्रश्न था, प्रश्नावली 1.4 का। तो यहाँ पर अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.4 खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए प्रश्न और प्रश्नावली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।